उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा गांव था बिरपुर। ये गांव वैसे तो साधारण था, लेकिन इसकी पहचान थी हरे भरे खेत, तालाब किनारे खेलते बच्चे और शाम को चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्ग। गांव में जिंदगी हमेशा धीमी और सुकून भरी लगती थी। दिन निकलते ही औरतें कुएं से पानी भरने निकल जाती, बच्चे स्कूल जाते, किसान खेत में हल बैल लेकर जुट जाते। रात होते ही पूरा गांव जैसे सोने की चादर ओढ़ लेता। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। बच्चे भी रोने लगे। धीरे धीरे पड़ोसियों की नींद भी टूटी। सबने देखा वो अजीब सी चमकती चीज गांव के ऊपर गोल गोल चक्कर लगा रही थी। अगली सुबह चौपाल पर चर्चा होने लगी। लोग इकट्ठे होकर बातें करने लगे। अरे भैया, मैंने तो साफ देखा, रात को आसमान से कोई उड़न तश्तरी आई थी। बूढ़ी दादी, ना बेटा, ये जरूर कोई भूत प्रेत है। रात को औरतों और बच्चों को डराने आता है। हमने जीवन में बहुत कुछ देखा, पर ऐसी चीज पहली बार दिखी। ये कोई शुभ संकेत नहीं है। एक रात की बात है। गांव के किसान रामस्वरूप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे थे। अचानक आधी रात को उनकी नींद टूटी। बाहर से एक भिनभिनानी जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़ी मधुमक्खी उड़ रही हो। रामस्वरूप उठे और आंगन में आकर आसमान की ओर देखा। वहां अंधेरे में एक छोटी सी मशीन लाल और हरी बत्तियां चमकाते हुए मंडरा रही थी। हे भगवान, हमारी मेहनत की कमाई जलकर खाक हो गई। अब गांव वालों का शक और डर दोनों बढ़ गया। लोग कहने लगे, ये जरूर उसी उड़ने वाली बला का काम है, ये गांव को बर्बाद करने आई है। गांव में हर बड़ी समस्या का हल पंचायत से ही निकलता था, इसलिए अगले दिन बड़े बुजुर्गों और गांव के मर्दों की पंचायत चौपाल पर बैठी। लखन बाबू ने हुक्का पीते हुए कहा, भाइयों, ये कोई साधारण बात नहीं है। पहले फसल जलाई, अब और क्या करेगा कौन जाने। हमें सावधान रहना होगा। हमने तो सुना है कि ये कोई शैतान की सवारी है। पहले गांव के तालाब से पानी सुखाएगा, फिर बच्चों को उठा ले जाएगा। औरतें घबराकर रोने लगी, लेकिन कुछ लोग ये भी मानने को तैयार नहीं थे। भाई, ये कोई इंसान का काम लगता है। शहर में ऐसी वैसी चीजें होती हैं, कहीं ये कोई मशीन तो नहीं। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। उनके लिए ऐसी उड़ने वाली मशीन की कल्पना भी असंभव थी। डर का असर सबसे ज्यादा औरतों पर पड़ा। रात को कुएं से पानी भरने जाना उनके लिए बड़ा संकट बन गया। एक दिन गुड़िया बहू रोती हुई पंचायत में पहुंची और बोली, भाइयों, कल रात जब मैं पानी भरने गई तो वो लाल हरी आंखों वाली मशीन मेरे ऊपर मंडरा रही थी। मैं तो डर के मारे घड़ा गिराकर भाग आई। अब तो हम कुएं तक भी नहीं जा पा रहे। गांव की औरतें चिल्लाने लगी, हमें बचाओ, ये बला हमें खा जाएगी। लेकिन उसी गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान था, अमन। वो शहर से इंजीनियरिंग पढ़कर लौटा था। वो सबकी बातें ध्यान से सुनता और सोचता, ये भूत प्रेत नहीं है, ये कोई मशीन है जिसे कोई इंसान चला रहा है। हमें सच्चाई जाननी होगी। अमन ने तय किया कि अब वो इस रहस्य को सुलझाएगा। ड्रोन? ये कौन सा प्राणी है रे? अरे भैया, नई नई पढ़ाई किए हो, किताबों में देखी चीजें यहां ला रहे हो। हम तो कहते हैं ये शैतान है। अमन मुस्कुराया, नहीं काका, ये शैतान नहीं है। ये एक उड़ने वाली मशीन है जिसे कोई इंसान दूर से चलाता है। जैसे आप बैल से हल चलाते हो, वैसे ही कोई आदमी इसे कंट्रोल करता है। गांव वाले हैरान होकर सुनते रहे। अगर ये इंसान चला रहा है तो फिर कौन है वो और क्यों हमें डराना चाहता है? अमन ने गंभीर स्वर में कहा,
यही सच्चाई हमें ढूंढनी है। अगर हम सब हिम्मत करें तो यह रहस्य ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। अमन ने तय किया कि वो अकेले ही सच्चाई पता करेगा। अगली रात वो अपने दोस्त राजू और सुरेश के साथ गांव के किनारे वाले खेतों में छिप गया। उनके पास केवल टॉर्च और मोबाइल थे। ड्रोन हमेशा की तरह आया और खेतों पर घूमने लगा। अमन ने मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींची, फिर धीरे धीरे उसकी उड़ान की दिशा नोट की। अमन, देखो, ये हर बार उत्तर की तरफ उड़ जाता है, यानी कोई व्यक्ति उस दिशा में बैठकर इसे चला रहा है। दोस्तों ने सहमति में अगले दिन अमन ने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं। सभी लोग मोबाइल पर चमकती हुई मशीन देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो सचमुच कोई लोहे की चिड़िया है, इसमें लाल हरी आंखें हैं। लो भाई, अब मान लेते हैं कि ये शैतान नहीं मशीन है, लेकिन इसे चला कौन रहा है? अमन ने जवाब दिया, गांव के बाहर कोई दुश्मन बैठा है। उसका इरादा हमें डराकर गांव खाली कराने का है। शायद वह हमारी जमीनें हथियाना चाहता है। लोग धीरे धीरे समझने लगे, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अमन ने सबको इकट्ठा किया और बोला, अब हमें मिलकर इस ड्रोन को पकड़ना होगा। इसके लिए हमें जाल और हिम्मत दोनों चाहिए। गांव वालों ने पहले डर के मारे मना किया, लेकिन जब अमन ने उन्हें हिम्मत दिलाई तो वे तैयार हो गए। योजना बनी, रात को खेतों में छिपकर निगरानी करनी होगी। टॉर्च और बांस की लंबी लाठियां रखी जाएंगी। जब ड्रोन नीचे आए तो जाल फेंककर उसे गिराया जाएगा। करीब आधी रात को वही भिनभिनाहट सुनाई दी। ड्रोन फिर आ गया। इस बार उसने गांव के स्कूल के ऊपर मंडराना शुरू किया। अमन ने इशारा किया, तैयार रहो सब लोग। ड्रोन धीरे धीरे नीचे आया। अचानक अमन और उसके दोस्तों ने जाल फेंक दिया। ड्रोन जोर से फड़फड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा, पकड़ लिया, पकड़ लिया। लेकिन रहस्य अभी पूरा नहीं खुला था। अमन ने देखा कि ड्रोन गिरते ही उसकी रोशनी बुझ गई, लेकिन उसके सिग्नल की दिशा अभी भी मोबाइल पर दिखाई दे रही थी। अमन बोला, चलो उस दिशा में देखते हैं, वही इसका ऑपरेटर होगा। गांव वाले लाठियां लेकर उसके साथ हो लिए। वे जंगल की तरफ बढ़े और वहां एक आदमी को बैठा देखा, जिसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल और लैपटॉप था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी डर से कांपने लगा। लखन बाबू गरजे, बता रे तू कौन है और क्यों हमें डराता रहा? आदमी रोने लगा और बोला, मैं पास के कस्बे का व्यापारी हूं। मेरा नाम है शंकर लाल। मैं चाहता था कि तुम सब डरकर गांव छोड़ दो और अपनी जमीनें सस्ती कीमत पर बेच दो। इसलिए मैंने ड्रोन मंगवाया और तुम्हें डराने लगा। गांव वाले गुस्से से कांपने लगे। रामस्वरूप, तेरे कारण मेरी पूरी फसल जल गई। तूने हमारा जीना हराम कर दिया। हरखू काका, अरे बदमाश, तुझे तो गांव वाले ही सजा देंगे। अमन ने सबको शांत किया। नहीं, हमें इसे पुलिस को सौंपना चाहिए। कानून से बड़ी कोई सजा नहीं होती। गांव वालों ने शंकर लाल को बांधकर पुलिस को सौंप दिया। जब गुनहगार पकड़ा गया तब गांव में धीरे धीरे डर खत्म हो गया। औरतें फिर से कुएं पर जाने लगीं, बच्चे खेलों में मस्त हो गए, किसान खेतों में मेहनत करने लगे। गोपाल पर लखन बाबू ने सबको समझाया, देखो भाइयों, डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। हमने जिस चीज को भूत प्रेत समझा वह एक साधारण मशीन निकली। अगर अमन जैसा पढ़ा लिखा लड़का ना होता तो शायद हम आज भी डर के साए में जी रहे होते। गांव वालों ने अमन की खूब तारीफ की। गुड़िया बहू बोली, अमन बेटा, तू ही हमारा सच्चा रखवाला है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। इस घटना से पूरा गांव एक बात समझ गया, डर और अंधविश्वास हमें कमजोर बनाते हैं। ज्ञान और हिम्मत से ही किसी भी आतंक को हराया जा सकता है। मिलजुल कर गांव की रक्षा करने से कोई दुश्मन सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।